नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 5 लाख के करीब पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटों में देश में हुई 407 की मौत। हरियाणा में 12,463 कोरोना संक्रमित। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने सरकार से पूछे कई सवाल। बोले, चीन की सेना भारत सीमा में कैसे कर गई प्रवेश? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर क्या बताना चाहती है सरकार? टोहाना में पैतृक गांव पहुंचा बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर। सभी ने नम आंखों से शहीद को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हुए शहीद। और करनाल में शहीदों को किया गया नमन। कांग्रेस का सरकार पर हमला, शहीदों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा में बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला से मुलाकात की है। ये मुलाकात अशोक तंवर के आवास पर हुई है। आपको ये बता दें कि ये जो मुलाकात हुई है ये अशोक तंवर के आवास पर हुई है। तो पिछले कुछ समय से अशोक तंवर के इनेलो में शामिल होने की चर्चाएं लगातार जोरों पर हैं और ये जो चर्चाएं हैं लगातार राजनीतिक गलियारों में भी सुनने को मिल रही हैं। अब ऐसे में अशोक तंवर ने अभय चौटाला से मुलाकात की है। हालांकि अभी तक मुलाकात के बाद तंवर और चौटाला पत्रकारों से रूबरू होंगे, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है मुलाकात में क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब साफ हो पाएगा कि क्या अशोक तंवर सच में इनेलो का हाथ थामने वाले हैं। क्या हरियाणा की राजनीति में एक और बड़ा और नया मोड़ आने वाला है? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उस समय भी खूब उठापटक देखने को मिली थी। जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार बगावती सुर निकल कर आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलग और फिर अशोक तंवर के अलग एक सियासी ड्रामा विधानसभा चुनाव के समय हुआ था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति में उठापटक होने वाली है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,90,401 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,301 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,85,000 लोग ठीक भी हुए हैं। तो वहीं हरियाणा में 17 जिलों में 453 नए मरीज सामने आए हैं। और आपको ये बता दें कि अब हरियाणा में 12,463 संक्रमितों की कुल संख्या हो गई है, जबकि 24 घंटे में 10 और लोगों की जान संक्रमण से जा चुकी है। मरने वालों की संख्या भी अब 198 पहुंच गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के प्रति शहीद स्मारक पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना होगा कि चीन की सेना भारत सीमा पर कैसे प्रवेश कर गई। और वहीं उन्होंने बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में कहा कि किसानों का खेती का जीवन डीजल पर जुड़ा है और आज केंद्र की सरकार पिछले 20 दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट में भारी वृद्धि करके क्या जताना चाहती है, जबकि देश एक गंभीर महामारी से जूझ रहा है। इस प्रकार से उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, हम उन्हें नमन करते हैं। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा लिए गए फैसले के तहत पूरे देश के अंदर उन शहीदों की याद में दिए जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर जहां उन्हें नमन किया गया, उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, किसान के ऊपर संकट आया है, गरीब आदमी के संकट आया हुआ है, और दूसरी तरफ सरकार लगातार 19वें दिन तेल और डीजल के रेट बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है।
रोहतक में कांग्रेस नेता और शौरी क्लॉथ मार्केट के प्रधान गुलशन इशपुनियानी ने 19 दिनों से लगातार बढ़ रहे तेल के दामों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सबसे ज्यादा आम आदमी और किसान पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि खेती का ज्यादातर काम डीजल पर निर्भर है। तो दूसरी तरफ सामान के आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट लाइन में सबसे ज्यादा डीजल इस्तेमाल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार ने डीजल को पेट्रोल से भी महंगा कर दिया है। तेल के दामों का सीधा कनेक्शन महंगाई से है। अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट, किराया, परिवहन, व्हीकल चलाना और उत्पादन महंगा हो जाएगा। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में चीन से युद्ध करते हुए शहीद हुए भारत के 20 वीर जवानों को नमन किया। कर्ण पार्क में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के समक्ष इकट्ठे होकर कार्यकर्ताओं ने शहीदों को याद किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने पहले शहीदों को याद किया और भगत सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह ने सभी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वीर जवानों की शहादत पर देश को गर्व है। ये कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। सरकार को शहीद सैनिकों के परिवारों की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करनी चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गलवान घाटी के मामले को लेकर बार बार झूठ बोला। इसके लिए प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। झूठ बोलना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। यहाँ एकत्रित होकर शहीद आजम भगत सिंह की हाजिरी में अभी जो 15 जून को देश के शूरवीर सैनिकों ने लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। आज हम समस्त साथी उन शहीदों को प्रणाम करने आए हैं, नमन करने आए हैं। यमुनानगर में आज कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की शहादत को सम्मानित किया गया। श्रद्धांजलि सैनिकों को अर्पित की गई। जिले के सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही भारत माता की जय और चीन विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर रादौर से कांग्रेस की विधायक BL सैनी ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने जो बहादुरी से लड़ते हुए चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। हमारी सेना ने पहले भी चीन को धूल चटाई थी और अब भी हमारी सेना इस शहादत का बदला लेगी। चीन ने हमेशा कायराना हरकत की है। कांग्रेस की तरफ से, हमारी सब की तरफ से हमारे जवान हैं जो लद्दाख की गलवान घाटी के अंदर शहीद हुए हैं, अमर शहीद हुए हैं, उनको अपना नमन करने के लिए, अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। टोहाना के समेन गांव में रहने वाले BSF के हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात जवान ओम प्रकाश शहीद हो गए। आपको बता दें कि उनकी ड्यूटी जम्मू के रामगढ़ बॉर्डर पर थी। शहीद का पार्थिव शव गांव में पहुंचा तो आसपास के सभी लोग वहां पर पहुंचे। जल सैलाब एक तरीके से उमड़ पड़ा और सभी ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया, पुष्प अर्पित किए गए। और आपको ये बता दें कि शहीद ओम प्रकाश को 1 जुलाई को छुट्टी पर घर आना था। उससे पहले ही वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। सुनने में आया कि भाई उन ड्यूटी डेथ हुई है, तो हमें बड़ा फख्र है कि हमारे पिताजी ने हमारे गांव के साथ साथ हमारे ब्लॉक का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम अपने बच्चों को या हम जो भी हैं कि आगे तो ये देश की रक्षा के लिए शहीद हों और देश का नाम रोशन करें। टोहाल के गांव समेत ओम प्रकाश जी जो BSF में कार्यरत थे, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनके डेथ हुई, देश के लिए शहीद हुए। हमारे योद्धा पर हमें पूरे देश और प्रदेश के लोगों को फख्र है कि हमारी सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ऐसे हम आज मैं तो इन शहीदों को अपनी तरफ से शहीद को परिवार को सांत्वना देना चाहता हूँ। जी, ये देश की सेना BSF में काम करते करते उन्होंने अपनी जान दी। मातृभूमि की सेवा करते करते हम सब लोगों के बीच में से ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो देश सेवा करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। मैं
बीएसएफ के जवान ओम प्रकाश जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।